हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो होगी क्लास 9 के बच्चों के लिए और टॉपिक होगा लाइन एंड एंगल। वेलकम यू वंस अगेन एट योर यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेज, आपका अपना सबका यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो लाइन एंड एंगल क्लास 9 के बच्चों के लिए। सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बिकॉज आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए आया हूँ, ये नहीं कि चीज़ों को रटाने के लिए आया हूँ, समझाने के लिए। सबसे पहले इसमें देखेंगे, ये लाइन होती है, दिस इज लाइन। अब ये पूरा एंगल होता है 180, 180। पहला कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये, तो सर ने बोला था लाइन है, देखो लाइन जा रही है तो ये 180 होगा, ये 180 नहीं होगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट तो जानते हो आप सभी, सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी, तो ये एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का, सबको पता है। चलो सेकंड कंसेप्ट, अगर दो लाइन ऐसे कट करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा, और इन्हें बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बताओ मेरे साथ क्या बोलेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल। दो चीज़ क्लियर हुई हमारी। पहली, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो एंगल होगा 180 डिग्री का। अगर दो लाइन क्रॉस कर रही हैं तो आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं और उन्हें बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। थर्ड पॉइंट, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, चलती जाएंगी पैरेलल लाइंस, और उन्हें कोई थर्ड लाइन कट कर दे, तो ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। एक चीज और, इसे बच्चे समझते हैं जेड से। देखो जब भी जेड बनेगा लाइक दिस, तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। देखो ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ भी जेड बन रहा है, ये बन रहा है जेड, तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, जेड उल्टा भी बन सकता है, ये भी हो सकती है कंडीशन, ये कंडीशन भी हो सकती है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल होनी चाहिए दोनों लाइन, तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तीन चीज क्लियर हुई हमारी। ओके, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक ट्राइंगल होता है बेटा, ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हुआ ए बी सी, नाम दो ट्राइंगल को। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सबको पता है तो अच्छे से, 180। यहां से भी क्वेश्चन करेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। क्लियर। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लाइन एंड एंगल 6 चैप्टर है ये, क्लास 9 के बच्चों के लिए। सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि एक्चुअली कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, क्या हमें करना होगा। पहली चीज, स्ट्रेट लाइन है, पूरा एंगल होता है 180। दूसरी चीज, अगर दो लाइन क्रॉस कर रही हैं तो वो एंगल होता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर दो पैरेलल लाइन है और तीसरी लाइन उन्हें इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये होता है बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और ये सबको ही पता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाता हूं। देखिए, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मान लिया ये एक लाइन है, बिल्कुल इजी से चलते हैं। ठीक है, ये लाइन हो गई ए बी सी डी, मान लो ये एंगल आपको दिया 60 डिग्री की, ये 60 डिग्री है, और एंगल निकाल लो ए बी डी, यानी ए बी डी, ये एंगल निकालना है। तो बेटा इस एंगल को ए मान लीजिए, मैंने मान लिया ये एंगल ए है। ये पूरी लाइन कितने की होती है बताइए आप, 180। तो अगर मैं ये बोल दूं a + 60
इज इक्वल टू 180। तो कोई डाउट होगा आपको? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। ये एंगल होगा 120 डिग्री का। सबसे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर का, ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया हमारे लिए क्वेश्चन आया ये लाइन बना दी, एक लाइन ये बना दी और एक लाइन ये बना दी। क्लियर? उसने हमें ये एंगल दे दिया 30 डिग्री और ये एंगल दे दिया हमें 40 डिग्री और हमसे पूछा है भाई ये एंगल बताओ। इसे बी मान लिया कि ये एंगल बताओ, बी निकालना है हमें। क्या निकालना है? बी। अब थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। चलो बिल्कुल नहीं डरना है। सबसे पहले इसमें आइडिया लगाओ। देखो बी एंगल निकालना है। ये पूरी लाइन कितने की होगी बेटा? 180 की। स्ट्रेट लाइन 180 की होती है। तो अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो बी एंगल निकल जाएगा, क्योंकि फिर तीनों का सम 180 कर देंगे। ये एंगल कैसे मिलेगा? साफ साफ दिख रहा है कैसे मिलेगा। देखिए ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि दो लाइन क्रॉस कर रही हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये 30 पे 30 हो गया। अब पूरी स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है? 180। तो बी निकालना है तो 40 प्लस बी प्लस 30 इज इक्वल टू 180। 40 प्लस 30 70 प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। ये आया आंसर बी का। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस जैसा हमेशा बोलता हूँ मैं, आप कंसेप्ट पकड़िए। पर्टिकुलर चैप्टर का, पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट पकड़िए। कंसेप्ट क्या है? सारे क्वेश्चन इजीली, बहुत इजीली सॉल्व होंगे। मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है। चलो समझ आ गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया क्वेश्चन आया हमारे लिए ये ट्राइंगल है, देखते जाना, सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा मैं आपको। ए बी और सी, और ये एंगल दे दिया 120 और ये एंगल दे दिया 130 130, और ये पूछ लिया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। ये 130 ये 120 और हमसे उन्होंने पूछ लिया एंगल ये वाला, इसे मान लिया ए, स्मॉल ए। अब कैसे हो? ना स्ट्रेट लाइन है, ना वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ना ट्राइंगल का सम है, ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हाउ? ठीक है, चलो सोचते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा ये पूरी लाइन 180 की होगी, भाई स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 120 है तो ये एंगल होगा 60 का। सीधी सी बात है। ये पूरी लाइन भी 180 की होगी, अगर ये 130 है तो ये होगा 50 का, क्योंकि 130 प्लस 50 180, 120 प्लस 60 180। बताया है पूरी एक स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है। क्लियर? बिल्कुल सही बात है। ओके, अब फिर से सॉल्व भी नहीं हुआ, हमें ये निकालना है। अब ए बी सी एक ट्राइंगल है। क्या है बेटा? ट्राइंगल। अभी बताया था ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। वेरी गुड। तो लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो ए प्लस 60 प्लस 50 1110 इज इक्वल टू 180। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 70 डिग्री। ये एंगल होगा 70 डिग्री का। सिंपल से क्वेश्चन ऐसे आने, आप इजीली सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे? चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं इसका। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको बिल्कुल नहीं डरना है। 9th वाले बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, जल्दी डर जाते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। सॉल्व करते रहो धीरे 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 धीरे, क्योंकि तो मलिक क्लासेस कहती है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ओके चलो अब मैं क्वेश्चन उठाता हूं एक। ये एंगल 90 डिग्री का है बेटा, और ये ए और ये बी, और मुझे दे दिया उन्होंने कि A रेशो बी है हमारा 2:3, ये है हमारा 2:3। ठीक है, चलो अब इसे कैसे सॉल्व करें? ठीक है, जब भी रेशो ऐसे आए कि A रेशो भी 2:3 है तो इसे लेट कर लिया करो कि लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x और एंगल B इज इक्वल टू 3x। x की फॉर्म में लेट कर लिया करो,
ये 2:3 है, तो a को 2x मान लिया, b को 3x मान लिया। अब a हो गया 2x, ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। क्लियर है बेटा। अब ये पूरी लाइन फिर से कितने की है बेटा, आप बताइए खुद मुझे। ये पूरी लाइन है 180 की, तो लगाइए ये 2x प्लस 3x प्लस 90 90 इज इक्वल टू 180, 3 + 2 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 90 तरह माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 90। तो x की वैल्यू निकल के आएगी 90/5 इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू 18 निकल के आई। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, x 18 आ गया तो इसे 18 मान लेते हैं भाई, x 18 आया, ये भी 18, ये भी 18। नहीं, ये नहीं होगा। x 18 निकल के आया है, आप हमने a को क्या माना है 2x, तो a की वैल्यू क्या होगी 2 × 18, ये होगी 36। तो ये एंगल आएगा निकल के 36। b को 3x माना है, वैल्यू पुट करिए 3 × 18, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 54। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं इजीली, बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बस कंसेप्ट पकड़िए, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। ओके, ओके बच्चों, तो ये था कंसेप्ट हमारा लीनियर लाइन एंड एंगल्स का। अब एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, चलिए, ये आपको समझ आगे होंगे। अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। मान लिया ये 2 लाइन है भाई, 3 लाइन मानिए, 3 लाइन पे ले रहा हूँ मैं, तीनों लाइन पैरेलल है, L M N। वो बोलेगा कि पैरेलल है, अगर जब तक नहीं बोलेगा पैरेलल नहीं है तब तक पैरेलल नहीं मान सकते। बच्चे क्या करते हैं कि सर दिख तो रहा है कि पैरेलल है। बेटा देखने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में बोलेगा वो कि लाइन पैरेलल है, अगर बोलेगा पैरेलल है तो ही पैरेलल मानेंगे। ओके चलो, पैरेलल है, ये लाइन एक P कट कर रही है, इसको कट कर दिया और हमें दे दिया कि भाई ये एंगल है 30 डिग्री का, और इसे एक बोल दिया x, इसे बोल दिया y और इसे बोल दिया z, कि x y और z निकालो। कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है, चल रही है उसकी, एग्जामिनर कुछ भी बोल सकता है, जिसने पेपर सेट किया है वो कुछ भी कह दे सकता है आपको, ठीक है। तो हमें रेडी रहना है हर क्वेश्चन के लिए, हर बॉल के लिए रेडी रहना। यॉर्कर आएगी तो भी रेडी रहना, बाउंसर आएगी तो रेडी रहना है, फुल टॉस आएगी हिट मारेंगे, ठीक है। ओके चलिए शुरू करते हैं। ये 30 है, ये तीनों लाइन हमारी पैरेलल है, ये तीसरी कट कर रही है, तो सीधी सी बात है, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अगर 2 लाइन हैं और तीसरी कट कर रही है तो कहीं ना कहीं z बनता है। क्या बनता है? z। सीधा बने या उल्टा बने, z बनेगा। पैरेलल लाइन है 2, तीसरी कट कर रही है तो z बनेगा, यानी कंसेप्ट होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। बिल्कुल सही पकड़े हो, ठीक है, चीज़ों को पकड़ना सीखो, तो इसमें लगेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, किससे होगा? वर्टिकल अपोजिट, आमने सामने की। सबको समझ आ रहा होगा, तो सबसे आसान होता है वर्टिकल अपोजिट। 2 लाइन दोनों ने क्रॉस कर दिया, आमने सामने के एंगल होते हैं इक्वल। ये A है तो ये भी A है, बता रखा है ऑलरेडी। क्लियर बेटा? चलिए ये 30, अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल, यानी Z बनना नहीं बना, देखो अब ये बन रहा है उल्टा Z। तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा? बोलिए, आवाज़ नहीं आई अभी, सारे बोलिए 30। वेरी गुड, ये भी 30 होगा। अब x तो निकला पड़ा है। ये पूरी लाइन कितने की होती है बेटा? 180। वेरी गुड, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसे, आप खुद ही सॉल्व कर रहे हो। ये पूरी लाइन कितने की होती है? 180 की। तो x + 30 = 180, तो x की वैल्यू आ गई 150। पहला कंसेप्ट सॉल्व हो गया, x निकल गया 150। अब y और z निकालने। चलो अगर ये 150 है तो बेटा ये भी 150 होगा, क्योंकि देखिए ये आमने सामने के एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट, ये इसके इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट आमने सामने के एंगल। क्लियर? चलिए ये 150 है तो बेटा ये, चलो ये भी छोड़िए, सीधे से y निकल जाएगा। अगर ये 150 है तो ये लाइन, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल हैं। अब आप खुद देखिए ये z बन रहा नहीं बन रहा? अगर ये 150 है तो ये भी 150 होगा, z बन रहा है, ये इसके इक्वल। अब y निकालना है। ये पूरी लाइन कितने की होती है बेटा? 180 की। तो y क्या निकल के आएगा? y + 150 = 180। तो y की वैल्यू निकल के आ गई 30 डिग्री। ये कितना हो गया? 30। क्लियर? अब z क्या होगा? z y के इक्वल होगा, z y के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है आमने सामने के, तो z भी क्या होगा?
जेड भी होगा 30 डिग्री। तो एक्स वाई जेड तीनों एंगल हमने इजीली फाइंड कर लिए। क्लियर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये लाइन भी तो 180 की है जी, आपने यहीं से जेड क्यों निकाला, यहाँ से जेड निकाल के दिखाओ हमें। देखो ये सीधी, बिल्कुल सही बात है, सीधी लाइन आ रही है भाई। तो पूरी लाइन में कितनी हुई 180 की, यहाँ से भी सेम आएगा, कंसेप्ट सबके लिए इक्वल होता है। तो 150 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। इस बच्चे की बात ही मान लेते हैं भाई, 150 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो जेड की वैल्यू आएगी, माइनस कर दो 30, यहाँ से भी 30 आई, यहाँ से भी 30 आई। तो हम गलत बिल्कुल नहीं है, जहाँ से ईजी हो वहाँ से करना है। क्लियर। छोटा सा फंडा है, आसानी समझ आ जाएगा। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इजीली आप सॉल्व कर लेना, नोट कर लो एक बार। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ इस टॉपिक पे, और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा पढ़ना नहीं होता भाई। टीचरों ने डरा रखा है बच्चों को, पढ़िए पढ़िए, स्कूल वालों ने डरा रखा है, पढ़िए। क्यों पढ़िए, क्यों पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ेंगे बस, जिससे हमारा काम हो जाए, जिससे चीज़ें हमें समझ आ जाएँ, काम नहीं हो जाए, समझ आ जाएँ। समझ आ गई तो बस समझना है चीज़ों को। अब देखिए ये, क्योंकि मलिक क्लासेस का एक ही फंडा है बस, कि बच्चों को चीज़ें समझ आएँ, और उसके लिए मैं हूँ, कहीं से भी कैसे भी मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी एग्जाम्पल देके, कैसे भी, कैसा ही क्वेश्चन हो, कितना ही टफ हो, कुछ भी हो, मैं हूँ समझाने के लिए, मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। इसीलिए यही मलिक क्लासेस कहता है बस, कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ठीक है, चलो। तो ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया, और एंगल बी दे रखा है हमें कि एंगल बी है भाई 60 डिग्री और एंगल सी है 80 डिग्री, और इसे इससे मिला दिया, और उसने बोल दिया एंगल बी 60 एंगल सी 80, और बीपी और सीपी, यानी ये लाइन और ये लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी और सी को। ये बाइसेक्ट एंगल बी और ये बाइसेक्ट एंगल सी। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। जैसे मैं बोलूँ ये लाइन है और ये लाइन आई, इस लाइन ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये अगर 4 होगी तो ये भी 4 होगी, इक्वल पार्ट में बांट देना। तो अगर ये बीपी से बाइसेक्ट कर रही है तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, दो बराबर पार्ट में बांट देना बाइसेक्ट होता है मैथ की लैंग्वेज में। एक एक वर्ड पकड़ो, कुछ नहीं है। ठीक है। अब अगर ये एंगल, इसे मैं मान लेता हूँ बी, तो ये भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब पूछा ये एंगल बताओ भाई, पी बताओ कि एंगल पी क्या होगा, बताओ बताओ पी क्या होगा। सबसे पहले अगर ये पूरा एंगल बेटा हमारा है 60 डिग्री का, तो ये 30 और 30 होगा नहीं होगा, आप मुझे बताओ। 30 का ये, 30 का ये, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, होगा। ये पूरा एंगल है हमारा 80 डिग्री का, तो 40 ये होगा और 40 ये होगा, क्योंकि लाइन बाइसेक्ट कर रही है। अब पी पूछा है। अब ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल बी पी सी, इस वाले ट्राइंगल, छोटे से ट्राइंगल में इसे मान लो एंगल पी मान लो इसे। तो ये बताओ तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180। तो P प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू, अगर मैं 180 कर दूं तो P प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो P की वैल्यू आएगी 110। आंसर आया 110। क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी है। ठीक है। सो यही वीडियो खत्म करेंगे। ये है आपका टॉपिक लाइन एंड एंगल। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, चार चीज़ें आपको याद रखनी है। सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, डरना नहीं है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। गर्मी बहुत हो रही है, पानी पीते रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड हैप्पी संडे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।